आज जो समाअत हुई उसमें कुछ रिमार्क्स बड़े अहम थे, जो सवाल भी किए जज साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से और एडिशनल अटॉर्नी जनरल से। आपने 20 दिन का वक्त दिया तो आपकी बात ख़त्म हो गई। जज साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा इख्तियार है कि वो पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद करे? जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो किस कानून के तहत आप रोक रहे हैं? कहाँ लिखा है इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम ना करे? और इन सवालों के जवाब तसल्ली बख्श नहीं थे। जज साहब को कहना पड़ा कि मैं कुछ और बात करता हूँ, आप कुछ और जवाब दे देते हैं, मैं बात कुछ और हो रही होती है, आप कुछ और जवाब दे देते हैं। मैडम शेख, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अच्छा फैसला है, बर वक्त फैसला है और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला है। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़े जानबदाराना फ़ैसला था जो मुअत्तल हुआ है, जिस पे वक्ती तौर पर रिलीफ मिला है और आगे भी लगता है लग ऐसे ही रहा है कि रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन जिसकी साख पर बैक वक्त रोने और हंसने को दिल कर रहा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सारों के सामने है, आप पर कौन एतबार करे। तो जहाँ तक मैडम शेख आपके सवाल के दूसरे हिस्से का तल्लक है, जिसमें मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब का आपने उसमें डाला हुआ है, थोड़ा सा आपने 12 मिसालें कि सियासत और लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है साइफर के और ये जो फैसले हैं, और इस हवाले से मैडम शेख अगर सियासत और लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है तो फिर जिस नज़र से इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ को देखा और 2 बार पार्टी इंतखाबात कालअदम करार दिए, और जिस जो पैमाना इलेक्शन कमीशन का तरीके इंसाफ के बारे में है, फिर उस हिसाब से तो मुस्लिम लीग नून से को भी उसी नज़र से देखना चाहिए, वही पैमाना उनके बारे में होना चाहिए, और फिर उनसे शेर का इंतखाबी निशान भी ले लेना चाहिए क्योंकि वहाँ भी सिलेक्शन हुई है। और फिर मैडम शेख अगर ये सियासत है और लेवल प्लेइंग फील्ड है तो फिर तो इसका अगला मरहला ये होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को जेल भेज दिया जाए, क्योंकि इमरान खान भी जेल में और नवाज शरीफ भी जेल में होंगे, या फिर ये कर दिया जाए कि इमरान खान को जेल से निकाल लिया जाए ताकि नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं और इमरान खान भी बाहर हैं, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए और सियासत अच्छी हो जाए। मैडम शेख खुर्रम दस्तगीर साहब मोहतरम का जो बयान है, इसमें एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये इस बयान में कि उनको भी और मुस्लिम लीग नून को भी पता चल गया कि तरीके इंसाफ के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, उनके पास सियासत की गैप नहीं था, वो सियासत नहीं कर पा रहे थे। अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और सियासत करने का मौका दिया जा रहा है। बुरी चीज़ ये है, हालांकि साइफर उन्होंने शायद समाअत नहीं सुनी या साइफर का फैसला नहीं पढ़ा कि साइफर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि साइफर तो साइफर ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कह रही है साइफर तो साइफर ही नहीं था, साइफर से किसी मुल्क का नुकसान हुआ ना फ़ायदा, साइफर केस मफरूज़ों पर बनाया गया। खुर्रम दस्तगीर साहब ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है साइफर केस में जो दफ़ात लगाई गई वो गलत, साइफर की तफ्तीश नाकस, आज़म खान कहाँ थे, क्यों लापता हुए, क्यों 1 महीने बाद बयान दिया, 1 महीने क्यों खामोश रहे, और 7 माह के बाद FIR क्यों, और इमरान खान मासूम। यही वो जुमला है जिस पर मैडम शेख आखिरी चंद जुमले हैं, यही वो जुमला है जिस पर वो मुस्लिम लीग नून और वो तन बदन में आग लगी। अगर ये ना वो कहते, हालांकि वो इनोसेंट को मासूम का तर्जमा है, और ये तो मुझ जैसे आला अंग्रेज़ी वाले को भी पता चल गया, लेकिन इनको नहीं, ये मासूम पे ही मर मिटे। अच्छा मैडम शेख, और मतलब इसका जो बुरी बात है वो ये है खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान की कि मतलब है सुप्रीम कोर्ट सियासत कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिनमें कायम बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, अतरम मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब, ये मतलब वो हकायक और सबूतों को सामने रख कर फैसला नहीं कर रहे थे, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड और सियासत को सामने रख कर फैसला कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर साहब ही कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। सर, जैसी धांधली 2024 में हो रही है वैसी मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुई, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं या नहीं? मैडम शेख, जो पहला मरहला है कागजात नामजदगी वाला, उसमें तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया जैसा हुआ है, और कभी मैंने तो नहीं देखा किसी इलेक्शन में भी ऐसा हुआ हो
यानी चौधरी शुजात की बहन से गुजरात में। सर उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हुई ना, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्री पोल रिगिंग का हिस्सा बताती है, जिसमें बल्ले का निशान, इलेक्शन कमीशन, फिर पहले लीडर्स की पकड़ धकड़। लेकिन अभी एक हमारे पास एक और मौक़िफ़ आया 2018 से मुताल्लिक, क्योंकि अमूमन इससे मवाजना होता है, बट आप समझते हैं कि मवाजना नहीं बनता? नहीं मैडम शेख, अब इस पे किसी दिन बहस कर लेंगे, अभी करते हैं बहुत इस पे है। अभी ये है कि एक तरफ है 9 मई, एक तरफ है मीर जाफर मीर सादक से न्यूट्रल्स, हैंडलर, साइकोपैथ, जानवर, और इसके बाद वो डर्टी हैरी, मीर जाफर मीर सादक 14 महीने का बयानिया, और उसके बाद फौज पर हमला। अगर इसको देखें तो फिर जब दूसरी तरफ आते हैं तो वहाँ भी इंतहा होती है कि चादर चार दीवारी ख़त्म, बेडरूमों तक ख़त्म। एक सियासी जमात जो 9 मई के अलावा थे उनको भी नहीं लड़ने दिया जा रहा, और उनका भी एक पार्टी पूरी के खिलाफ एक मुहिम और एक पूरा चल रहा है। तो ये बड़ी एक पेचीदा सी बहस है कि एक तरफ ये है एक तरफ ये है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसमें कोई शक नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ।